अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सोशल मीडिया के नाज़रीन, आपके साथ जो है वो एक यूँ समझिए कि 2 दिनों के बाद दोबारा बातचीत हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन काबतुल्लाह के नज़ारे भी आप कर रहे होंगे और मैं थोड़ा और ज़ूम लेकर भी गुफ्तगू करता हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना माशाअल्लाह आबोताब के साथ अपने जलवे बखेर रहा है और रमज़ान मुबारक की मुबारक सातें हैं, रमज़ान मुबारक की बहारें हैं। ये महीना, इस महीने की यादें, इस महीने की बातें, इसकी कैफियत, इसका ज़ौक़ और इस महीने की जो एक नूरानियत है, सारे महीने अपनी जगह पर, लेकिन रमज़ान मुबारक जैसा महीना कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये महीना एक तोहफ़ा है और एक अतिया है और एक बख्शिश का सामान है। माह रमज़ान बिलाशुबा एक अज़ीम महीना है। मक्का मुकरमा में हाज़िर हूँ। मक्का मुकरमा में नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। आप अलैहिस्सलाम ने 50 साल अपनी ज़िंदगी के मक्का मुकरमा में गुजारे। मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ, इसके पीछे ही मोहल्ला मिसफला मौजूद है। ये एक दोस्त क़याम फरमा है, इतने नज़दीक तो हमारा होटल नहीं है, तो उनसे मिलने आया था, तो मैं कहा चलें यहीं से लाइव करते हैं। इससे पीछे मिसफला मोहल्ला मौजूद है। मिसफला मोहल्ला जो है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर वहाँ हुआ करता था। जबल अबी कुबैस के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। जबल अबी कुबैस वो मुबारक पहाड़ है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत जब किया तो इस पहाड़ पर खड़े होकर किया। एक मशहूर वाक़या है कि लोगों, अगर मैं ये कहूँ कि पीछे से कोई आने वाला है, कोई फ़ौज आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? तो लोगों ने कहा कि जी हाँ, आप सादिक़ व अमीन हैं, हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। वो पहाड़ मौजूद है। यही मतलब काबतुल्लाह, तो उसकी अपनी एक तारीख़ है। कुरान पाक ने फरमाया कि ये पहला घर है बिबक्का, मक्का मुकरमा में है, जो इन्ना अव्वल बैतिन, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने जो घर बनाया अपनी इबादत के लिए सबसे पहले, वो मक्का मुकरमा में है। बुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का। कुरान पाक ने इसे मुबारक कहा है। कुरान पाक ने इसे यानी कुरान पाक ही में है कि इसकी तरफ दिल खींचे चले आते हैं, तो लोग लब्बैक कहते हुए उम्रे के लिए आते हैं, हज के लिए आते हैं। काबतुल्लाह में एक कशिश है। और आज जब मैं तवाफ़ कर रहा था तो मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था, यही काबतुल्लाह होगा कि जो आसमान पर उठाया जाएगा, यूँ आसमान पर उड़ेगा। ये क़यामत जब कायम होगी, यूँ आसमान पर उठाया जाएगा और इसके तवाफ़ करने वाले इसको थामे हुए होंगे। ये काबतुल्लाह शफ़ाअत करेगा। इस काबतुल्लाह में जो है हजर अस्वद नस्ब है। इस काबतुल्लाह में वो हजर अस्वद नस्ब है कि जिसे भी गोयाई अता होगी, जो हमारी आमद की शहादत देगा। इस काबतुल्लाह में नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ किया। 3 अदवार गुज़रे हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के। पहला दौर ये गुज़रा है कि कुफ़ार के जुल्म सितम हुआ करते थे, यहाँ इबादत से रोका जाता था। इस काबे में बुत रखे हुए होते थे। इस काबे के गिर्द लोग नंगे तवाफ़ किया करते थे। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने यहाँ से हिजरत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ से हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाकर आप तशरीफ़ ले गए खाने का मदीना मुनव्वरा। फिर ये था कि फ़तेह मक्का हुआ। अल्लाह अकबर। फ़तेह मक्का भी इसी अशरे में हुआ है। जी, इसी अशरे में फ़तेह मक्का हुआ। यानी साल तो कोई और था, अशरा यही था। फिर 19 तारीख है ना फ़तेह मक्का।
17 तारीख है। फतेह मक्का 17 रमजान को नहीं थोड़ा सा मुझे तारीख में डाउट हो रही है, इसी अशरे में हुआ। तो फतेह मक्का के बाद जो है यानी एक मुसलमान शान व शौकत के साथ दाखिल हुए। फतेह मक्का अलग मौके पर है और हिज्जतुल विदा अलग मौके पर है। उसके बाद जो है ये दूसरा दौर आता है फतेह मक्का से लेकर हिज्जतुल विदा तक। और हिज्जतुल विदा से पहले नबी अकरम अलैहिस्सलाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को 9वीं हिजरी में भेजते हैं कि तुम जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हैं। मिना के खेमों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर ऐलान करते हैं कि आज के बाद कोई मुशरिक यहाँ नहीं आएगा, कोई नंगे होकर तवाफ़ नहीं करेगा। जब ये तत्हीर हो गई तो फिर नबी अकरम अलैहिस्सलाम हिज्जतुल विदा के मौके पर आते हैं। 10वीं सन हिजरी है। उसी साल आपका विसाल मुबारक होता है रबीउल अव्वल में, यानी ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, सफ़र और रबीउल अव्वल। इंतकाल से दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने से सिर्फ 3 महीने पहले हिज्जतुल विदा के लिए आप तशरीफ़ लाते हैं। सारे सहाबाए किराम जहाँ 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 दुनिया भर में वो मौजूद होते हैं नबी अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वो थे जो सहाबा ने मुसलमान किए थे, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी आपको नहीं देखा था। तो वो सहाबा वो अफराद भी आते हैं और सहाबियत का अशरफ हासिल करते हैं। तो कम व बेश 1,24,000 का अल्लाह अकबर ये मतलब कि मुसलमानों का इज्तिमा था। और इसी काबा मुअज़्ज़मा के गिर्द उम्रे का तवाफ़ हुआ। इसी काबा मुअज़्ज़मा के गिर्द तवाफ़ ज़ियारत होता है, तवाफ़ वदा होता है। हज की अपनी बहारें हैं, एक एक वाक़यात जो है ना वो बिखरे हुए हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम सही फरमाते हैं, यहीं पर आप अलैहिस्सलाम ने इबादत अदा की, यहीं पर आपने जो है मिना रवाना होने से पहले खुतबा इरशाद फरमाया। 8 ज़ुल्हिज्जा की फ़जर को आप अलैहिस्सलाम रवाना हुए। ज़ोहर की नमाज़ आपने मिना में पढ़ी, तो यहीं मक्का मुकर्रमा में आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आप तशरीफ़ फरमा रहे। हज़रत काबे की चाबियाँ जिस ख़ानदान के पास थीं उसी ख़ानदान के पास नहीं, ज़मज़म की खिदमत जिसके पास थी उसी के पास रही। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ज़मज़म की खिदमत थी। तो यहाँ के तो चप्पे चप्पे में नबी अकरम अलैहिस्सलाम की अदाएँ जो हैं वो बैठी हुई हैं, अदाएँ मौजूद हैं। बस हम उनका ततब्बो करते हैं। हम सफ़ा की तरफ मरवा की तरफ जाते हैं तो मरवा की फ़ज़ाओं में, क्योंकि अब वो इमारत तो नहीं है, हमें वो जगह याद आती है जहाँ हज़रत सैयदतुना खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान आलिशान था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान आलिशान मरवा में था। मरवा का जो दरवाज़ा है उसके बाहर था और नबी अकरम अलैहिस्सलाम उसी मकान में एक अरसा तक तशरीफ़ फरमा रहे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुबारक मकान था। और उस मकान से थोड़ा आगे चले जाइए तो मौलिद शरीफ है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की विलादत गाह, जहाँ हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला के शक्म अतहर से आपका ज़ुहूर हुआ और आप दुनिया में पैदा हुए। और आलम ने एक अलग नज़ारा देखा जहाँ अनवार व तजल्लियात की बारिशें हुई, जहाँ पर नूर की वो शुआएँ फैली कि मुल्क शाम के महलात नज़र आए। अल्लाह अकबर, वो मुबारक घर, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। आलाज़ फरमाते हैं ना, वो सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। और इसलिए हम मौलिद शरीफ के जब वाक़यात होते हैं तो इस शेर का तकरार करते हैं, चलो आमिना के घर पर। यानी तसव्वुराती एक ख्याल होता है कि हम क़याम के लिए खड़े हुए हैं, हुज़ूर का इस्तक़बाल कर रहे हैं, उन लम्हात को याद कर रहे हैं जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप ना आते तो कुछ ना होता, आप हैं तो सब कुछ है। ये काबे की रौनकें, ये बहारें, ये मिना और बिना,
یہ سب کچھ جو بہاریں ہیں حضور اکرم علیہ السلام کے دم قدم سے ہیں. یہیں پر غار ہرا ہے, یہیں پر غار ثور ہے. اللہ اکبر. وہ غار ہرا جو جبل نور میں ہے, وہ غار ہرا جہاں آپ اعلان نبوت سے پہلے تشریف لے جاتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور وہ غار ہرا کہ جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے, جہاں پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی وحی لے کر حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. وہ غار ہرا شہر میں ہے. اور خود حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان اس غار ہرا میں عبادت کیا کرتے تھے. اور علماء نے لکھا کہ آج نبی اکرم علیہ السلام کی ایک حضوری محفل جمتی ہے. سارے اولیاء, اقطاب, غوث, کتب, ابدال, رجال الغیب میں سے یہ جمع ہوتے ہیں, اور یہ بھی نورانی اور روحانی محفل غار ہرا میں لگتی ہے. اور بھی اس کے مقامات ہو سکتا ہو, لیکن اتنی مقدس غار ہے, میری حاضری ہوئی ہے, اس دفعہ تو حاضری نہیں ہوئی. پھر غار ثور بھی اسی مکہ مکرمہ میں ہے. وہ غار ثور کہ جہاں پر ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام تشریف لے گئے, اور کبوتر نے انڈے دے دیے, بچے دے دیے, کوئی نظر ہی نہیں آیا, کفار آپ کو دیکھ ہی نہیں پائے. وہ غار ثور بھی اسی مکہ مکرمہ میں. حدیبیہ کا مقام بھی اسی جگہ پر ہے جہاں مدینہ منور سے آپ تشریف لا رہے تھے, اور اس سے آگے پھر آپ کو نہیں آنے دیا گیا, احرام کھول کر پھر واپس جانا پڑا. تو مطلب حضور اکرم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا گھر, آپ کے والد ماجد کا گھر, حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گھر یہاں تشریف فرما ہے. حضرت خدیجہ کا گھر یہاں موجود ہے. پھر حضرت ام ہانی کا گھر, باب فیض سے اگر آئیں تو مسجد میں داخلے سے پہلے تھوڑا سا الٹے ہاتھ پر ہو جائیں. اب چونکہ تعمیرات 2-3 سال پہلے نہیں ہوئی ہیں, 2-3 سال پہلے تک وہ ستون موجود تھا. یعنی اس ایک ستون کے ذریعے نشاندہی کی گئی تھی, اس کا کلر بھی الگ تھا کہ یہاں براق باندھا گیا تھا. حضرت ام ہانی کے گھر آپ تشریف فرما تھے معراج پہ جانے کے لیے, اور براق جو ہے وہ باندھا گیا تھا. اور براق جب باندھا گیا تو آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو براق جہاں سے گیا اس جگہ ایک نشانی تھی, ایک ستون الگ سے تھا. بخدا اس ستون میں انتہائی اعلیٰ خوشبو آتی تھی. لوگوں نے صابن ملا, سرف ملا, دھویا, نہ جانے کیا کچھ کیا, لیکن اس ستون کی خوشبو ختم نہیں ہوئی کبھی. حضرت ام ہانی کا مکان یہاں ایک ماربل, براؤن ماربل سے اس کو الگ ممتاز کیا گیا ہے, اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھر اگر آپ جائیں صفا سے مروہ کی طرف تو مختلف گیٹ ہیں. ان گیٹوں کے جو نام ہیں وہ ان صحابہ کے ناموں پر ہیں جن کے گھر یہاں ہوا کرتے تھے. پھر باب الفتح ہے. آج ہم نے طواف کے جو نفل ہیں وہ باب الفتح کے پاس پڑھے ہیں, یعنی فتح مکہ کے لیے جب تشریف لائے آپ تو اس مناسبت سے یہ باب الفتح کہلاتا ہے. تو مکہ مکرمہ کی کیا بات ہے جناب, بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. پہلے تو میں آپ کو اس مسجد کا ایک ویو کرواتا ہوں, اور جبل ابی قبیس کو بھی دیکھتے ہیں, ہم صفا مروہ کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ناظرین اکرام, جی یہ جو ہے اپنا روٹیٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے جبل ابی قبیس کس طرف ہے. پہلے تو کعبہ شریف کے نظارے کرتے ہیں. کعبہ
ये देखिए, ये जबल अभी कुबैस भी बताता हूँ। ये जो है वो अपना काबा मुअज़्ज़मा है, और ये जो करेने लगी हुई हैं जिस तरफ करेने, ये है सफ़ा और मरवा के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। जहाँ करेने नज़र आ रही है ये सफ़ा मरवा के साइड है। वो जो गुंबद नज़र आ रहा है, ये वाला जो गुंबद है करेनों के बाद, ये मरवा के ऊपर है, और मरवा के सामने जो है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर हुआ करता था। नबी अकरम अलैहिस्सलाम एक अर्सा तक तशरीफ़ फरमा रहे। और ये जो महलात नज़र आ रहे हैं, ये जबल अबी कुबैस है, यानी मस्जिद का ये जो मीनारा है, ये जो मीनारा है, ये मीनारा, इसके सामने ये जो जगह जहाँ रोशनी नहीं इतनी, फ़िलहाल तो बिल्डिंग नज़र आ रही है कि ये पहाड़ के ऊपर बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, महलात हैं कुछ सरकारी। तो ये जबल अबी कुबैस है, और ये वो जगह है जहाँ पर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर ऐलान नबूवत फरमाया था। और अपना ये जो साइड है हमारी तरफ, ये वो साइड है जहाँ पर मुस्तजाब है। मुस्तजाब ही है ना, है मुस्तजाब ही हमारे सामने जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ से हम दुआ करेंगे ये मुस्तजाब है, यानी मुस्तजाब वो जगह है कि जहाँ पर 70,000 मलाइका मौजूद रहते हैं, जो दुआओं पर आमीन कहते हैं, जो दुआओं पर आमीन कहते हैं। ए अल्लाह, जो जो हमारे साथ है, इनकी नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा, इनकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह अकबर। तवाफ़ हो रहा है, ऊपर से भी तवाफ़ हो रहा है, नीचे से भी तवाफ़ हो रहा है, मताफ़ से भी तवाफ़ के नज़ारे हैं, और दूर दराज ये नई तोसियात हैं पीछे, और जाने वाले जो है वो जा रहे हैं। ये लोगों की जाने की वो नज़र आ रही होगी आपको, जाने वाले जो है ना वो निकल भी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और देखिए, बस जो काबे शरीफ में, यानी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक जगह लिखा है कि स्याह जो रंग है, इस ये भी एक नूरानी रंग है। जो तजल्ली है स्याह रंग के अंदर, अल्लाह अकबर, जो हैबत है काबा शरीफ में, एक तो इतना बुलंद आवाज़ है। मैं देख रहा हूँ शायद छत पे भी लोग चढ़े हुए हैं, काबतुल्लाह शरीफ की छत पे, शायद सफाई वगैरह कर रहे हैं या कोई और मकसद है। छत पे भी जो है ना वो लोग चढ़े हुए नज़र आ रहे हैं काबतुल्लाह शरीफ की। और ऐसा बहुत कम होता है, ख़ास मौके पे ऐसा होता है कि काबतुल्लाह शरीफ की छत पे कोई चढ़े, क्योंकि एक अदब की जगह है, अदब का मकाम है। कोई काम हो तो चढ़ा जाता है, वरना आम तौर पर नहीं चढ़ा जाता। तो एक हैबत है काबतुल्लाह शरीफ की। अल्लाह ताला काबतुल्लाह शरीफ की शफाअत हमारे हक़ में कबूल फरमाए, और जो इस मकाम पर अनवार व तजल्लियात का ज़ुहूर होता है, और जिस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फैज़ का ज़ुहूर होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनमें से हमें हिस्सा अता फ़रमाए, खैर बरक़ात अता फ़रमाए। और तवाफ़ करने वालों की इल्तिजाएँ, इनकी दुआएँ, इनकी मुनाजात, यहाँ जो भी अल्लाह ताला का नेक बंदा है उसकी जो दुआएँ हैं, अल्लाह ताला उसके सदक़े हमारी मुश्किलात आसान फ़रमाए, दीन दुनिया भलाइयाँ अता फ़रमाए, बार 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 आना यहाँ नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए, करम फ़रमाए। एक छोटी सी करंट भी लगी हुई है, जो शायद नज़र ना आए यहाँ से, लेकिन मेरी आँख देख रही है। और कोई 2 4 5 6 अफराद काबतुल्लाह शरीफ की छत पर भी हैं, और न जाने सफाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जी, और सफाई कैसे होती है? सफाई से मुझे याद आया कि जो होटल है हमारे सुमरादी की, जहाँ मैं आया हूँ, ये देखिए इसकी सफाई कैसे हो रही है।
تو یہ لٹکے ہوا صاحب یہ شیشے وغیرہ اس طرح صاف کرتے ہیں جب بھی لوگوں کو اتنا کلین نظارہ سامنے آتا ہے. چلیں یہ لوگ تو کیا کریں گے, ہم کعبہ شریف کی طرف آ جاتے ہیں. ناظرین کرام, کافی وقت جو ہے نا آپ کے ساتھ رہا میں, اور آپ کے ساتھ جو ہے نا کعبہ شریف کے نظارے بھی رہے, اور کعبہ شریف کی باتیں رہیں, کعبہ شریف کے تذکرے رہے. میں اب اجازت چاہوں گا, اللہ نے چاہا تو کسی اور موقع پر دوبارہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا. اور بس وقت جو ہے وہ کم ہے اور چیزیں زیادہ ہیں. بہت ساری زیارات مکہ مکرمہ میں باقی ہیں. کل بس گاڑی سے گزرتے ہوئے جنت المالا میں حاضری دی. وہاں بھی ارادہ ہے کہ وہاں جا کر طویل وقت رک کے فاتحہ پڑھنے کا اور حاضری دینے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی